यंग पब्लिक न्यूज यूट्यूब चैनल में आप सभी आत्मीय दर्शकों का हृदय की गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन, वंदन। नमस्ते। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसी खबर जो न केवल दिल दहलाने वाली है बल्कि समाज में रिश्तों के विश्वासघात और मानवीय कमजोरियों की गहरी सच्चाई को उजागर करती है। यह है मध्य प्रदेश के इंदौर के व्यवसायी राजा रघुवंशी की हत्या का सनसनीखेज मामला, जिसमें उनकी नवविवाहित पत्नी सोनम रघुवंशी मुख्य आरोपी के रूप में सामने आई है। यह कहानी प्रेम, विश्वास, धोखे और एक जघन्य अपराध की है जो देश भर में चर्चा का विषय बन चुकी है। आज हम इस मामले की पूरी कहानी को शुरू से अंत तक आपके सामने रखेंगे। शादी की चकाचौंध से लेकर मेघालय के जंगलों में मिले राजा के शव तक, और फिर पुलिस जांच से लेकर परिवारों के बीच छिड़े विवाद तक, हर पहलू को हम बारीकी से समझेंगे। तो आइए इस सनसनीखेज हत्याकांड की परतें खोलते हैं। 11 मई 2025 इंदौर, मध्य प्रदेश। यह वह दिन था जब राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी ने एक भव्य समारोह में 7 फेरे लिए। राजा एक स्थानीय व्यवसायी जिन्हें उनके दोस्त और परिवार मेहनती और जिंदादिल इंसान के रूप में जानते थे, और सोनम एक शिक्षित और आधुनिक युवती। वह अपनी खूबसूरती और आत्मविश्वास के लिए जानी जाती थी। दोनों की जोड़ी को देखकर हर कोई यही कहता था कि यह एक परफेक्ट जोड़ा है। शादी का समारोह इंदौर के एक बड़े बैंक्वेट हॉल में हुआ, जिसमें दोनों परिवारों के रिश्तेदारों और दोस्तों ने हिस्सा लिया। तस्वीरों में राजा और सोनम की मुस्कान, रंग बिरंगे फूलों की सजावट और उत्सव का माहौल यह बता रहा था कि यह एक नई शुरुआत है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। यह शादी, जो प्रेम और विश्वास का प्रतीक थी, जल्द ही एक ऐसी त्रासदी में बदल गई जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। शादी के बाद राजा और सोनम ने हनीमून की योजना बनाई। शुरुआत में उनकी मंजिल थी कश्मीर, वह जगह जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य और रोमांस के लिए मशहूर है। लेकिन सुरक्षा कारणों से इस जोड़े ने आखिरी समय में अपनी योजना बदली और मेघालय को चुना। पूर्वोत्तर भारत का वह खूबसूरत राज्य जो अपने झरनों और शांति के लिए जाना जाता है। 20 मई 2025 को यह नवविवाहित जोड़ा मेघालय के लिए रवाना हुआ। उनके चेहरों पर हनीमून की उत्साह भरी मुस्कान थी और परिवार वालों को उम्मीद थी कि यह यात्रा उनके रिश्ते को और मजबूत करेगी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह यात्रा एक ऐसी भयावह घटना का कारण बनेगी जो न केवल इस जोड़े की जिंदगी बल्कि पूरे समाज की सोच को बदल देगी। 23 मई 2025 मेघालय का मावलाखेप क्षेत्र। यह वह आखिरी दिन था जब राजा रघुवंशी को जीवित देखा गया। उनके साथ थी उनकी पत्नी सोनम और कुछ अजनबी चेहरे, जिनका जिक्र बाद में इस मामले को सुलझाने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। अगले दिन 24 मई को सोनम ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में राजा की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की। उनकी शिकायत में कहा गया कि राजा अचानक गायब हो गए और उन्हें कोई अंदाजा नहीं है कि वह कहां जा सकते हैं। पुलिस ने तुरंत तलाश शुरू की। मेघालय के घने जंगलों और पहाड़ी इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन कई दिनों तक कोई सुराग नहीं मिला। फिर 2 जून 2025 को एक खौफनाक खोज ने इस मामले को नया मोड़ दे दिया। वेई साउडोंग झरने के पास एक गहरी खाई में राजा रघुवंशी का क्षत विक्षत शव मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुष्टि की कि उनकी हत्या एक धारदार हथियार से की गई थी। उनके शरीर पर कई घाव थे और यह स्पष्ट था कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि एक सुनियोजित हत्या थी। इस खबर ने न केवल राजा के परिवार को बल्कि पूरे इंदौर और देश भर में सनसनी फैला दी। सवाल उठने लगे, आखिर कौन था इसके पीछे? क्या यह लूटपाट का मामला था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस हत्या में सोनम रघुवंशी की कोई भूमिका थी, जो राजा की नई नवेली दुल्हन थी? इस हत्याकांड की जांच के लिए मध्य प्रदेश और मेघालय पुलिस ने मिलकर एक विशेष जांच दल सिट का गठन किया। जांच शुरू होते ही कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जिन्होंने इस मामले को और जटिल बना दिया। पुलिस का दावा है कि इस हत्या के पीछे की साजिश सोनम रघुवंशी और उनके कथित प्रेमी राज कुशवाहा ने रची थी। पुलिस ने कई महत्वपूर्ण सबूत जुटाए जो इस साजिश को उजागर करते हैं। सीसीटीवी फुटेज, मेघालय में होटल और आसपास के इलाकों में
लगे सीसीटीवी कैमरों ने राजा, सोनम और कुछ संदिग्ध लोगों की गतिविधियां रिकॉर्ड की। इन फुटेज ने पुलिस को हत्यारों की पहचान करने में मदद की। कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन डेटा। पुलिस ने सोनम और राज कुशवाहा के फोन रिकॉर्ड्स की जांच की, जिसमें उनके बीच लगातार बातचीत और संदिग्ध गतिविधियों के सबूत मिले। लोकेशन डेटा ने यह भी दिखाया कि हत्या से पहले और बाद में ये लोग कहां थे। भौतिक साक्ष्य। हत्या स्थल के पास से एक खून से सना माचेट, धारदार हथियार, एक रेनकोट, दवाइयों की पत्ती और एक क्षतिग्रस्त मोबाइल स्क्रीन मिली। ये सबूत हत्या की क्रूरता को दर्शाते हैं। गवाह का बयान। मेघालय के एक स्थानीय टूरिस्ट गाइड अल्बर्ट पीडी ने एक महत्वपूर्ण सुराग दिया। अल्बर्ट ने बताया कि 23 मई को उन्होंने राजा और सोनम को 3 हिंदी भाषी लोगों के साथ देखा था। ये 3 लोग बाद में हत्यारे के रूप में पहचाने गए। अल्बर्ट का बयान इस मामले को सुलझाने में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। पुलिस का कहना है कि सोनम ने राजा को हनीमून के दौरान 10 लाख रुपए से अधिक की कीमत के गहने पहनने के लिए मजबूर किया था। इसके अलावा उन्होंने वापसी की टिकट बुक नहीं की थी, जो एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा माना जा रहा है। पुलिस का यह भी दावा है कि सोनम और राज कुशवाहा ने 3 हत्यारों विशाल सिंह चौहान उर्फ विक्की, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को किराए पर लिया था ताकि वे राजा की हत्या कर सकें। यह साजिश इंदौर में रची गई, मेघालय के जंगलों में अमल में लाई गई और सोनम की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश में हुई। यह एक बहुराज्यीय अपराध है जिसने पुलिस और जांच एजेंसियों के सामने कई चुनौतियां खड़ी की हैं। लेकिन इन गिरफ्तारियों के साथ पुलिस का दावा है कि उनके पास इस हत्या को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। इस हत्याकांड ने न केवल राजा के परिवार को बल्कि सोनम के परिवार को भी गहरे दुख में डुबो दिया है। राजा की मां उमा रघुवंशी और उनके भाई विपुल ने इस घटना को एक विश्वासघात बताया है। उमा ने मीडिया को बताया कि राजा हनीमून पर जाने के लिए अनिच्छुक थे। उन्होंने कहा, मुझे शुरू से ही कुछ गड़बड़ लग रहा था। सोनम ने वापसी की टिकट क्यों नहीं बुक की? राजा को इतने महंगे गहने पहनने के लिए क्यों मजबूर किया गया? उमा का दर्द हर उस माँ का दर्द है जिसने अपने बेटे को खोया है। उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच की मांग की है। सरकार से यही मांग है कि आज समाज पे से विश्वास हटा है। हमारी समाज में अभी तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ था, जो आज हमारी समाज में ऐसा काम हुआ है गया, तो मतलब कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सरकार से मेरा एक ही निवेदन है कि मेरा बच्चा किस हालत में तड़पा, उनको भी ऐसे तड़पा के मारो। राजा को बाद में मालूम पड़ा था, तो राजा से पूछा गया था कि राजा ने मेरे से पूछा था, तो उसके भाई उनसे पूछा था, उनने भी मना कर दिया था कि राजा अभी अपन को नहीं जाना, अपन बाद में चलेंगे तीनों भाई। तो उसने बोला ठीक है भैया। फिर राजा ने बोला, मम्मी उसने मेरी टिकट करा ली है, बोले कि है ना हमको वहाँ घूमने जाना है। तो मैंने कि कहाँ जाना है? तो बोले सिलम जाना। मैंने कि कौन सी जगह होती बेटा ये? तो बोले यहाँ पे चाय की पत्ती उगती ना, वहाँ पे। वापसी की टिकट नहीं थी, जाने की टिकट थी। नहीं हुआ, घबराहट सी हुई। जैसे उसके गले में चेन देखी ना, तो अंदर से डर लगने लगा कि मेरे बेटे के साथ कुछ गलत नहीं हो जाए। राजा का परिवार मानता है कि सोनम और राज कुशवाहा ने मिलकर इस हत्या की साजिश रची और वे चाहते हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। दूसरी ओर सोनम का परिवार इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करता है। उनके परिवार का कहना है कि सोनम निर्दोष है और पुलिस ने झूठे सबूत गढ़कर उसे फंसाया है। सोनम के पिता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारी बेटी पर गलत इल्जाम लगाए गए हैं। हम चाहते हैं कि इस मामले की सीबीआई जांच हो ताकि सच्चाई सामने आए। इतना सब तस्वीर मेरी अपील यही है अमित शाह जी से कि वहाँ सीबीआई की जांच होना चाहिए, पुलिस वाले की भी जांच होना चाहिए, पूरे थाने की जांच होगी, पूरा थाना अंदर जाएगा वहाँ पे। मैं आज चार रोज से यही बात बोल रहा हूँ। यह परिवारों के बीच का यह विवाद इस मामले को और जटिल बनाता है। एक तरफ राजा का परिवार न्याय की मांग कर रहा है, तो दूसरी तरफ सोनम का परिवार अपनी बेटी की बेगुनाही का दावा कर रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है? यह सवाल अभी भी अनुत्तरित है। 10 जून 2025 तक यह मामला अभी जांच के दौर में है। सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा और 3 हत्यारों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस इस साजिश के हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम कानूनी फैसला नहीं आया है। पुलिस का दावा है कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं,
लेकिन सोनम के परिवार की मांग है कि इस मामले की सीबीआई जांच हो ताकि सच्चाई सामने आए। यह मामला न केवल एक आपराधिक घटना है, बल्कि ये समाज में रिश्तों, विश्वास और नैतिकता पर सवाल उठाता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या प्रेम और शादी जैसे पवित्र रिश्ते भी इतने बड़े विश्वासघात का शिकार हो सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि अपराध की दुनिया में कितनी आसानी से साजिशें रची जा सकती हैं और कानून को सच्चाई तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। सोनम रघुवंशी हत्याकांड एक ऐसी कहानी है जो हमें रिश्तों की गहराई और अपराध की क्रूरता दोनों को दिखाती है। राजा रघुवंशी की हत्या ने न केवल उनके परिवार को बल्कि पूरे समाज को झकझोर दिया है। यह मामला हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपने आसपास के लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं। हम इस मामले पर नजर बनाए रखेंगे। जैसे जैसे इस जांच में नए खुलासे होंगे, हम आपको हर अपडेट से अवगत कराते रहेंगे। हम अपने दर्शकों से अपील करते हैं कि इस मामले पर अपनी राय सावधानी से बनाएं। सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों और आधी अधूरी जानकारी से बचें। सच्चाई सामने आने तक और विश्वास रखें कि कानून अपना काम करेगा। यह थी आज की सबसे बड़ी खबर। हमारे साथ बने रहें और हम आपको हर महत्वपूर्ण अपडेट से अवगत कराते रहेंगे। नमस्ते। यंग पब्लिक न्यूज यूट्यूब चैनल को मिल रहा आप सबका स्नेह, समर्थन, सहयोग ही हमारी मीडिया धर्म प्रतिबद्धता को रेखांकित और मार्गदर्शित करती है। कृपया आप सब अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, भूलें नहीं। आप सबका आभार।